एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से रिलेटेड बैकग्राउंड पढ़ लिया था, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ लिया था और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि भाई कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं हुए थे। और बैकग्राउंड मैंने इसलिए पढ़ाया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या रीज़न था। तो अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जा करके मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम लोगों का ये 4th पॉइंट है सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसमें बहुत मेजर चेंजेस किए गए थे, तो वो चेंजेस क्या क्या थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो एक बोर्ड में कवर अप नहीं होगा, तो मैं अभी थोड़ा सा पढ़ाने के बाद फिर वीडियो इसमें और एडअप करूँगी नेक्स्ट लिखने के बाद, क्योंकि मेरे पास छोटा सा बोर्ड है तो उसमें कवर अप नहीं हो पा रहा है, तो एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसमें कुछ और पॉइंट एडअप करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुए। जो हम लोगों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वाइसरॉय जो थे उनके पास 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास हर एक के पास अपनी एक पोर्टफोलियो थी। कोई होम मिनिस्ट्री देख रहा था, कोई मिलिट्री देख रहा था, कोई PWD देख रहा था, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और इसमें जो थे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस जो थे वो बिल्कुल अलाउड नहीं थे, ठीक है। प्लस एडिशनल मेंबर्स में क्या क्या पार्ट था, एक ऑफिशियल था, एक नॉन ऑफिशियल था। ऑफिशियल मेंबर और इनके नंबर्स क्या थे, इनके नंबर 6 to 12 के बीच में थे, और इनके क्या थे, ये तो 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस वाइसरॉय थे। तो एडिशनल मेंबर 6 से 12 के बीच में हो सकते थे, मगर ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उनकी ही मेजॉरिटी रहेगी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। और इन ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल मेंबर हो, दोनों एडिशनल मेंबर को नॉमिनेट कौन करेगा, दोनों एडिशनल मेंबर को नॉमिनेट करेंगे वाइसरॉय, ठीक है। और इसमें एडिशनल मेंबर्स में इंडियंस अलाउड थे, ठीक है। तो और इसमें कुछ और भी पॉइंट्स थे कि भाई ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एडिशनल मेंबर्स मिलकर के फॉर्म कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें फाइनेंस रिलेटेड बिल के ऊपर डिस्कशंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा और भी एक पॉइंट था कि भाई जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनको राइट नहीं है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किसी भी एक मेंबर से, किसी भी मेंबर से कोई भी क्वेश्चन पुट अप करने का, ठीक है। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई, ठीक है, 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई, तो उनकी डिमांड्स थी कि भाई ये जो आपको ने जो चेंजेस किए हैं वो हम लोगों को मंजूर नहीं है 1861 में, तो आप क्या उसको दोबारा चेंज करो। इसलिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या क्या डिमांड थी वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो 6 से 12 मेंबर एडिशनल मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज करिए, ठीक है, और उनको वो इंक्रीज भी होंगे करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जितने भी एडिशनल मेंबर्स हैं उनको वाइसरॉय नॉमिनेट कर रहे थे, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा क्यों वो नॉमिनेट होकर के आएंगे वाइसरॉय से, उनको इलेक्ट करके लेकर के आया जाए, ठीक है। उनकी पहली ये डिमांड थी। दूसरी ये डिमांड थी कि फाइनेंशियल बिल के ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं होगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर में फाइनेंशियल बिल के ऊपर क्यों नहीं डिस्कशन होगा, होना चाहिए। तो ये एक उनकी डिमांड थी। तीसरी उनकी डिमांड थी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए, तो वो उसे कम करिए, ये एक डिमांड थी। चौथा उनकी डिमांड थी कि भाई सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लैंड में होता था, ठीक है। तो उनकी ये डिमांड थी कि सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब इंडिया में भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये उनकी डिमांड थी। अब वो एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट, ये सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंडियन काउंसिल एक्ट के 1892 में। अब हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड थी वो कितने हद तक एक्सेप्ट हुई और कितने हद तक रिजेक्ट, ठीक है। तो वो या तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी या तो इसी वीडियो में एडअप कर लूँगी, आप लोग देखना कि उसके लिए एक चार्ट मैं आपको बना करके समझा दूंगी। ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में,
बट फिर भी मैंने एक चार्ट बना करके दोबारा आपको समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी हेल्प और सपोर्ट की मुझे भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप हेल्प करिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों से ज़्यादा कहिएगा कि भाई सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंट्रल लेजिस्लेचर वाले पॉइंट को फिनिश कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।